एक जज साहब अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाकया। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो अधर से रोने की आवाज। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हवा किया। अधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी कधर हैं। आखिर हवा किया है, लेकिन अधर से सिर्फ एक ही रटके, आप फौरन आ जाइए। मैं इसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब, जो हमारे जज दोस्त हैं, सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा का आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी कधर है। तो बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कराए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने किस्म खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। न तो ये उनसे बात करती थी और न मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे इकदाल से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, उस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो इन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मेट्रिक के इम्तिहान देने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत जबरदस्त बुखार में मुबतला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से आधार मांग कर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद न हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं किसी और के लिए भला किया कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी में उन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे।
इसी दरमियान रात के दोपहर के 12:30 बजे हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने डरायोर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी बचे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या काम करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने है, तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ किया इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह इनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था इसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो इसे लगा कहीं बात न खल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। इनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग उस उम्मीद से देख रहे थे, शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बैठा रहे थे। घर आते आते करीब सुबह के 3:45 बजे हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है, ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, खदारा इसको मरने से पहले न मारें। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। और बना रीढ़ का समाज कैसा होता है, ये किसी से छपा हवा नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करे, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर, बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। अल्लाह की कसम, यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बखरने मत देना। उस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने को दें, ताकि उससे इबरत हासिल कर सकें। और जितना भी हो सकता है आगे शेयर करें। शायद किसी माँ को अपनी औलाद का खोया हुआ प्यार मिल जाए। शायद किसी की माँ अपनी औलाद के धक्के खाने से बच जाए। शायद कोई अपनी माँ को ओल्ड होम से वापस ले आए। अल्लाह ताली हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे YouTube चैनल में आपको तमाम मालूमाती वीडियो फ्राहम की जाएगी।